क्लास 10th बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं उसका नाम है क्रोज़न। आपने नोट किया होगा कि जो एनवायरनमेंट के अंदर अगर मेटल्स को आप छोड़ देते हो तो कुछ टाइम के बाद उसके ऊपर जो है कोई लेयर जो है वो जम जाती है, उसका कलर चेंज हो जाता है। तो ऐसा किस लिए होता है कि एनवायरनमेंट के अंदर जो कंपाउंड्स डिफरेंट कंपाउंड्स मौजूद होते हैं वो उस मेटल के साथ रिएक्ट कर देते हैं, तो उसके ऊपर एक नए कंपाउंड की जो है वो लेयर जो है जम जाती है, जिसकी वजह से उसका कलर हमें थोड़ा सा चेंज दिखाई देता है। तो इसी प्रोसेस को जो कि रिएक्शन होता है एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स का मेटल के साथ, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रोजन। आपने नोट किया होगा कि सिल्वर के जो आर्टिकल्स होते हैं वो काले हो जाते हैं थोड़ी देर के बाद। उसका कारण क्या है कि सल्फ़र के साथ हवा में जो एटमॉस्फेयर में सल्फ़र होती है, तो उसके साथ ये रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बना देते हैं। इसी तरह से अगर कॉपर को आप खुला छोड़ देते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कार्बोनेट बन जाए, कॉपर कार्बोनेट बन जाएगा। आयरन को अगर आप सीलन वाली जगह में खुला छोड़ देते हो तो आपके पास ऑक्साइड बन जाएगा, जिसको आप रस्ट बोलते हो। तो इस तरह से अलग अलग मटेरियल्स या मेटल्स जो हैं वो रिएक्ट करती हैं एनवायरनमेंट के मौजूद जो कंपोनेंट्स हैं उसके साथ, और एक लेयर या नेक्स्ट अलग तरह का कंपाउंड जो है बन जाता है। उसकी एक लेयर जो है उस मेटल सरफेस के ऊपर बन जाती है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रोजन। अब उसके बाद क्रोजन को आप रोकते कैसे हो। पहले तो क्रोजन की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो क्रोजन आपके पास होता है स्लो ईटिंग ऑफ मेटल। तो धीरे धीरे मेटल को खा लेता है कि बाहर से कोई आउटर मटेरियल जो है वो रिएक्शन करता है, तो उस रिएक्शन की वजह से जो है मेटल धीरे धीरे जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रोजन। अब इसको क्योंकि है तो नुकसान वाली चीज़ है, क्योंकि इससे मेटल जो है वो ख़राब हो जाती है। इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास जो है कुछ मेथड्स हैं जिसमें से पेंटिंग, ऑयल ग्रीसिंग, गैल्वनाइजेशन है। तो ये मेथड्स का बेसिक पर्पस क्या होता है कि कुछ जैसे पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग है, तो ये एनवायरनमेंट में जो आपके पास ऑक्सीजन है, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इस तरह के जो कंपाउंड है जहाँ मटेरियल्स हैं उनको मेटल तक पहुंचने से रोकती है। उन दोनों के बीच में एक लेयर जो है वो पेंट की बन जाती है या फिर ग्रीस की बन जाती है, ऑयल की बन जाती है। तो इस प्रोसेस से जो है वो मटेरियल जो है जो मेटल्स के साथ जो वो कंपोनेंट नहीं पहुंच पाते हैं, जिस वजह से जो रिएक्शन जो है ये नहीं हो पाएगा और क्रोजन जो है वहाँ पे रुक जाती है। तो कुछ इसके अलावा और भी मेथड्स हैं, जैसे गैल्वनाइजेशन है। तो इस प्रोसेस में क्या करते हैं, एक लेयर जैसे कोटिंग कर देते हैं जिंक की स्टील या आयरन के ऊपर। तो उस जो लेयर है उसकी वजह से आयरन या स्टील जो है वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आता। इसी तरह से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसको हम एलॉइंग कहते हैं। एलॉय बनाना का मतलब क्या होता है कि दो तीन मटेरियल्स को मिक्स कर देते हैं, एक मेटल और उसके साथ किसी दूसरी मेटल या नॉन मेटल को मिक्स कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो एक नई चीज़ बनती है, वो नया जो आपके पास मटेरियल बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग तरह की होती है। अलग अलग मिक्सचर कह सकते हो कि या अलग अलग जो आपके पास है रेशियो में अगर आप एलिमेंट्स को या मिलाते हो, या मेटल और नॉन मेटल्स को मिलाते हो, तो उनमें प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अलग अलग आती हैं। कुछ केस में जो है हार्ड हो जाती हैं जो आपके पास एलॉय बनता है। कुछ एलॉय ऐसे होते हैं जिनमें से आवाज़ बड़ी अच्छी आती है। कुछ एलॉयज़ जो हैं जिनका क्रोजन नहीं होता आसानी से। तो इस जैसे अब स्टेनलेस स्टील की एक एग्जांपल है हमारे पास, तो उसको रस्ट नहीं लगता है, या फिर एटमॉस्फेयर के किसी पार्टिकल के साथ वो रिएक्ट नहीं करती है। तो इस तरह से आपके पास अलग अलग टाइप के अलॉयज़ हैं जिनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अगर क्वेश्चन आपके पास आ जाता है कि अलॉय क्या है, तो आप बोलोगे अलॉय इज़ अ मिक्सचर ऑफ ए मेटल विद अनदर मेटल और नॉन मेटल, होमोजीनियस मिक्सचर। तो इस तरह से एक नया आपके पास जो है मटेरियल बन जाएगा जिसको आप अलॉय बोलते हो। तो ये बेटा आपने क्वेश्चन इतने आपने जो है टॉपिक यहाँ तक करना है। इसके साथ आपका जो चैप्टर है ये वो ख़त्म हो गया।
हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके। एक क्वेश्चन है बेटा, डिफाइन मिनरल्स ओर एंड गैंग। तो पहले अगर हम मिनरल की बात करते हैं तो एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर इन नेचर या नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट इज़ नाउन एज मिनरल। अर्थ क्रस्ट के ऊपर जिस नेचुरल फॉर्म में एलिमेंट या कंपाउंड मिलता है उसको हम बोलते हैं मिनरल। नेक्स्ट है और किसको बोलते हैं, अगर मिनरल में जो है मेटल की जो परसेंटेज है वो हाई है, इफ़ मिनरल कंटेन ए हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, और उसमें से बड़ी आप आसानी के साथ मेटल को निकाल सकते हो, देन मिनरल इज़ कॉल्ड ओर। उस मिनरल को हम ओर बोलते हैं। थर्ड है आपके पास गैंग, किसको बोलते हैं, ores mined from earth are usually contaminated with a large amount of impurities such as soil, sand, etc. तो उसके अंदर जो सॉइल सैंड वगैरह होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उसको हम गैंग बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू मेटल विच आर फाउंड इन नेचर इन द फ्री स्टेट। तो फ्री स्टेट में कौन कौन सी मेटल्स मिलती हैं, तो जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, वो आपको फ्री स्टेट में मिल सकती हैं नेचर में। एग्जांपल इसकी आप कह सकते हैं गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, तो ये आपको फ्री स्टेट में मिल जाती हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट केमिकल प्रोसेस इज़ यूज टू ऑब्टेन द मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। तो मेटल को उसके ऑक्साइड से ऑब्टेन करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर तीन तरह के हम तीन पार्ट्स में इसका आंसर लिखेंगे। मेटल विद लो रिएक्टिविटी या लो एक्टिविटी सीरीज या कि अगर मेटल्स हैं, क्योंकि ये कम रिएक्टिव होती हैं, तो इनको जस्ट अगर आप हीट कर देते हो तो हीट करने पर ही वो आपको मेटल जो है प्योर फॉर्म में मिल सकती है। यहाँ पर मरकरी की एग्जांपल दे रखी है। तो HgO को अगर आप हीट करते हो तो मरकरी अलग से आपको मिल जाएगी और ऑक्सीजन जो है वो उसमें से निकल के बाहर चली जाएगी। उसके बाद अगर मिडल एक्टिविटी सीरीज़ की बात करते हैं, यहाँ पर एग्जांपल जिंक की दे रखी है। तो जिंक को अगर आप किसी रिड्यूस करते हो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, यहाँ पर कार्बन के साथ रिड्यूस किया हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाएगी और जिंक आपको अलग से मिल जाएगी। अगर आप हाई रिएक्टिविटी सीरीज़ का कोई मेटल कंसिडर करते हो तो ऐसी सिचुएशन में आपको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो है वो यूज़ करना पड़ता है। तो इस तरह से अलग अलग रिएक्टिविटी के हिसाब से आप मेटल को जो है प्रोसेस करते हो उसको ऑक्साइड से अलग करने के लिए। तो ये क्वेश्चंस बेटा आप कर लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।